तो दोस्तों अभी सर एग्जाम देके आ रहे हैं मेंस का, आज जीएस का फर्स्ट पेपर था, तो इनसे हमारी मुलाकात हुई सर से जब लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू चल रहा था, तो वहाँ पर ये इंटरव्यू देने आए थे। लेकिन हो सकता है सिलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट आता तो, लेकिन रिजल्ट में विलम्ब होने के कारण अभी तक जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी मेंस का एग्जाम दे रहे थे। हेलो सर। हेलो सर अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में। आप सब जानते ही होंगे, अर्पित कटियार हूँ और अभी पीसीएस 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन उसका भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, तो सोचा तब तक 2022 का भी दे देता हूँ। और कैसे सर मीडियम मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम, हाँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका? ऑप्शनल जियोग्राफी है। तो इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और तीसरा मेंस भी है। इससे पहले दो इंटरव्यू हो चुके हैं मेरे। जी सर। थोड़ा हम अपने तैयारी के बारे में बताइए कि आपने मतलब तैयारी वगैरह खुद से की थी या फिर कहीं पर कोचिंग वगैरह का सहारा लिया? नहीं, कोचिंग कहीं नहीं की थी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था और घर पे ही रह करके जो स्टडी मटेरियल है, जैसे कि यूट्यूब पे और बहुत सी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर उपलब्ध होता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और जो भी पीसीएस का सिलेबस है उसको आप टू द पॉइंट कवर कर लीजिए, तो मेंस की तैयारी घर पे भी हो सकती है। जी सर, जैसे कि बहुत सारे लोग का मानना रहता है कि मान लीजिए हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं तभी हमारी तैयारी अच्छे से हो सकती है, तो आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइए, क्योंकि आप तीसरी बार यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मतलब क्या आपका कहना है कि खुद से तैयारी की जा सकती है या फिर कोचिंग का सहारा लेना जरूरी होता है? देखिए, जो लोग कोचिंग लेने में सक्षम है वो अगर कोचिंग ले लेते हैं तो वहाँ पर एक पर्याप्त गाइडेंस उनको मिल जाता है, लेकिन कोचिंग कोई घोल के नहीं पिलाती है, आपको तैयारी खुद से ही करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तब भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अगर आप कोचिंग लेकर पहुँचते हैं तब भी पहुँच सकते हैं। लेकिन आपका जो सिलेबस है आपकी नज़र में वो मेन होना चाहिए, ना कि कोचिंग या घर पे रहकर पढ़ रहे हैं, वो मेन नहीं है। सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए, चाहे कोचिंग में कीजिए और चाहे घर पे कीजिए आप। जी सर। सर जैसे कि आप लगातार फिल्म्स का एग्जाम देने के बाद यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं, तो आप फिल्म्स के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पर फेल हो जाते हैं, तो मतलब उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? देखिए, मैंने अक्टूबर 2021 में प्रीलिम्स दिया था और मार्च में मैंने मेंस लिखा था 2021 का। उसके बाद मैंने फिर प्रीलिम्स की कोई पढ़ाई नहीं की थी और मुझे डायरेक्ट जून में फिर से प्रीलिम्स देना पड़ा, तो मैंने दिया और बिना पढ़ाई के भी वो निकल गया आराम से, क्योंकि 6-7 महीने पहले तैयारी की थी, लेकिन फिर भी वो मुझे काम आ गई। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ सीखी थी कि जो आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए बहुत ही सीमित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होना चाहिए। जैसे किसी सब्जेक्ट के लिए आप किसी एक किताब को ही पढ़िएगा और करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स से आते हैं, और उसके लिए आप मंथली मैगजीन कोई भी आती है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। आप क्या चीज़ें फॉलो करते थे? जैसे मैंने पर्यावरण को मजबूत किया, संविधान को मजबूत किया। संविधान को आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, पूरा संविधान तैयार हो जाता है। और साइंस जो होती है, सामान्य विज्ञान जो होती है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से 20 से 25 प्रश्न मिल जाते हैं। इसके लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो होता है वो भी एक बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि पूर्वावलोकन से कई प्रश्न होते हैं बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और सबसे स्पेशली करंट पे आप फोकस करिएगा, क्योंकि वहाँ से 20-25 प्रश्न होते हैं और वो डिसाइडिंग होते हैं आपके मतलब सिलेक्शन में कि आप मेंस लिखेंगे। मैगजीन के अलावा जैसे कि न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि नहीं? हाँ, न्यूज़पेपर भी पढ़िए आप। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का डेली आपको पता चलता रहता है, और जब आप मैगजीन पढ़ते हैं तो आपको पूरे महीने वेट करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो जब आप पढ़ते होते हैं तो वो महीने भर पुरानी घटना हो जाती है, तो आप उसको रिलेट कर पाना, उसको याद रख पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उस घटना को आराम से रिलेट कर ले जाएंगे। तो जैसे कि देखा जाता है कि जो पीसीएस का पेपर होता है यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मतलब क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं? पीसीएस के लिए आप फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हर सब्जेक्ट का आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, जिसमें हर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल में लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, इनका फैक्ट का आपके पास डेटा कलेक्शन होना चाहिए। पॉपुलेशन से संबंधित डेटा कलेक्शन होना चाहिए, शहरीकरण से संबंधित डेटा होना चाहिए आपके पास। यही चीज़ें पीसीएस पूछती है, और अगर ये आपके पास डेटा है तो लास्ट टाइम आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई तैयारी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको जो है पहले फिल्म्स पे ध्यान देना चाहिए या फिर मेंस की तैयारी करने के बाद फिर फिल्म्स पे आना? देखिए, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ ही होती है। बहुत से बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उसके बाद में फिर मेंस की तैयारी करते हैं, लेकिन जब आप प्री दे चुके होते हैं उसके बाद में 90 दिन का समय होता है। उन 90 दिन के समय में आप मेंस तैयार नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप जब प्री तैयार करें तभी आप मेंस की तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन प्री में थोड़े से फैक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा और मेंस के लिए पूरी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा।
तो कल का आपका जो एग्जाम हुआ था, हिंदी का पेपर हुआ था और ऐसे का पेपर हुआ, तो वो आपका कैसा हुआ था? हिंदी और जो निबंध का पेपर था बहुत ही अच्छा गया था और लास्ट ईयर से भी उसमें ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, अच्छा गया है। और पेपर आज का भी काफ़ी अच्छा था। संस्कृति और सभ्यता के टॉपिक ज़्यादा थे, उत्तर प्रदेश से भी, और भारतीय मतलब गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया, और जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है वहाँ पर लोकगीत कौन से प्रचलित हैं, या जो भारतीय ज्ञान है वो किस प्रकार भारत को विश्व गुरु बना सकता है, इस तरह की बहुत ही मतलब कह सकते हैं सभ्यता और संस्कृति पर आधारित प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो जैसे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे या फिर मतलब कुछ बदलाव वगैरह किया? नहीं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं थे, बदलाव था। और जैसे कि पिछली बार उत्तर प्रदेश की सिंचाई योजना पूछी गई थी और आज इस बार भी सिंचाई योजना पूछी गई, बस बेसिक अंतर ये किया है कि उस बार उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन पूछा था और इस बार उत्तर प्रदेश में सिंचाई की परियोजना पूछी है। मतलब एज इट इज़ नहीं रखा है, चेंजमेंट के साथ में रखा गया है पेपर को। जैसे कि आपका जीएस का फर्स्ट पेपर था, तो इसके लिए मतलब ये कोई मतलब तैयारी करना चाहे मान लीजिए फर्स्ट पेपर की, तो उसके लिए क्या सोर्सेज फॉलो कर सकता है? देखिए, जीएस फर्स्ट पेपर को अगर हम देखें तो उसमें कई विषय होते हैं, जैसे कि आपका इतिहास होता है, भूगोल होता है, समाज होता है। तो अब करना क्या है आपको कि इंडियन सोसाइटी के लिए आप कोई एक लेखक की किताब पढ़ सकते हैं। जैसे राम आहूजा की जो किताब है वो इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। या विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि विश्व इतिहास से एक या दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आज तो शायद मुझे लगता है एक भी प्रश्न विश्व इतिहास का नहीं मिला है, शायद हाँ एक भी प्रश्न विश्व इतिहास से नहीं आया है, सारा का सारा उन्होंने। और हाँ, इसमें भारतीय इतिहास से भी ज़्यादा नहीं पूछा गया, आधुनिक इतिहास नहीं पूछा है, लेकिन मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास ज़्यादा पूछा गया है। जैसे कि गुप्तकालीन जो स्थापत्य, मौर्यकालीन स्थापत्य पूछा है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया, ये पूछा है। तो इसके लिए आप जो भारतीय इतिहास है इस पर ज़्यादा फोकस करें। विश्व इतिहास को थोड़ा सा बस देख लीजिएगा, शायद कोई प्रश्न आ जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और भूगोल के लिए आप कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लीजिए। एक क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूछा गया है जो कि एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश की सिंचाई है वो आप उत्तर प्रदेश का डेटा पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में सब लोग मतलब बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है, तो आपको क्या लगता है कितना हेल्पफुल होता है यहाँ पे? एनसीईआरटी आपकी बेसिक क्लियर जो कॉन्सेप्ट होती है उसको क्लियर करने में बहुत मदद करती है। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी जो बुक होती है, किसी भी लेखक की किताब होती है, आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी अच्छे जरूरी पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि प्रीलिम्स में हेल्प करता है ज़्यादा या फिर मेंस मेंस में एनसीईआरटी ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेंस में पूछी जाती है, प्रीलिम्स में कम पूछा जाता है। इसलिए प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन उसके साथ में पूर्वावलोकन जो आता है घटना चक्र का वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसमें फैक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सर, हम आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी ही आए और उसमें सिलेक्शन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।